खींवसर उपचुनाव में मजबूती दिखाने का खामियाजा भुगता। हरीश चौधरी बोले, उन्हें ईमानदारी से काम किया, सौदेबाजी करके कांग्रेस को किसने हराया। ज्योति मिर्जा का दरअसल आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक कमेटी के अध्यक्ष और विधायक हरीश चौधरी ने ज्योति मिर्जा के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का लेकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए। हरीश चौधरी ने कांग्रेस को चुनिंदा नेताओं पर हनुमान बेनीवाल के साथ सांठगांठ करने और कांग्रेस की खींवसर उपचुनाव हराने के लिए सौदेबाजी का आरोप लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक के बाद हरीश चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और ज्योति मिर्जा के भाजपा में जाने को लेकर खुलकर चर्चा की। कमेटी की बैठक के बाद हरीश चौधरी मीडिया से बातचीत की और ज्योति मिर्जा को भाजपा में जाने को लेकर खुलकर चर्चा की। पीसीसी वॉर रूम में बुधवार को स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक थी। इस मीटिंग के बाद हरीश चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खींवसर उपचुनाव का निष्पक्ष आंकलन कर लीजिए कि किसके इशारे पर खींवसर उपचुनाव हराया गया था और सौदेबाजी की वजह से खींवसर उपचुनाव हारे थे। उपचुनाव की हार और जांच का विषय है। खींवसर चुनाव में सौदेबाजी हुई थी और ये तो दुनिया ने देखी है। ज्योति मिर्जा ने खींवसर उपचुनाव में ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और नागौर में एक प्रभारी के तौर पर यह मैं कह सकता हूँ। मारवाड़ कांग्रेस का गढ़ था और आज भी जालोर, पाली, सिरोही के हालात आप देख लीजिए। कांग्रेस स्ट्रेटेजिक कमेटी के अध्यक्ष हरीश चौधरी बोले कि ज्योति मिर्जा ने खींवसर उपचुनाव में ईमानदारी से काम किया। उस ईमानदारी से काम करने से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 साल नागौर के अंदर ऐसी क्या स्थिति बन गई जिसके कारण ज्योति मिर्जा हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा। मारवाड़ कांग्रेस के बहुत बड़ा गढ़ कहा जाता था और उस समय मारवाड़, पाली और जालोर, सिरोही में आज भी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा। हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमें मारवाड़ में बहुत मजबूत कांग्रेस सौंपी। हम कांग्रेस की क्या हालात बना रहे हैं, हम अगली पीढ़ी के लिए क्या करने जा रहे हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अगली पीढ़ी को सौंपे कांग्रेस की। मारवाड़ की इस तरह से हालात किस कारण से होती जा रही हैं, इस सब पर हमें सोचना पड़ेगा। जिस तरह से राजनीति की जा रही है उसे हमें पार्टी को मजबूती दे पाएंगे क्या। राजनीति राहुल गांधी के सिद्धांतों पर करनी चाहिए, ये सौदेबाजी के सिद्धांतों पर करनी चाहिए। ये हर राजनीति करने वाले को तय करना पड़ेगा। मैं इस तरह की राजनीति को, सौदेबाजी व सुपारी की राजनीति में विश्वास नहीं करता। कोई सच्चा कांग्रेसी बेनीवाल से गठबंधन करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। हरीश चौधरी ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी परियोजित पार्टी है और नागौर में जाकर बात करेंगे तो हर कोई ये बता देगा कि कौन प्रायोजित कर रहा है। राजस्थान में एक नई संस्कृति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये राजस्थान को ऐसी राजनीति चाहिए? बिल्कुल नहीं। गठबंधन के सवाल पर कहा कि कोई भी कांग्रेस का वर्कर बेनीवाल से गठबंधन करना तो दूर इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें कोई गठबंधन का प्रस्ताव रखने की हिम्मत भी रख सकता है क्या? कांग्रेस का चोगा पहनकर अलग विचारधारा रखता है वही गठबंधन की बात कर सकता है। हरीश चौधरी ने नागौर की राजनीति पर बातचीत करते हुए स्थानीय नेताओं पर निशाना साधा और हरीश चौधरी ने नागौर की राजनीति पर भी बातचीत करते हुए स्थानीय नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को बिना किसी गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहिए। अब हरीश चौधरी के इस बयानों से है जो राजनीति में बहुत दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर हरीश चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव में कुछ दलों के साथ पार्टी ने गठबंधन किया था लेकिन उन क्षेत्रों में पार्टी का कार्यकर्ता आहत हुआ है। ऐसे में हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी सक्षम है और बिना किसी के गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहिए। नागौर में सौदेबाजी की राजनीति की वजह से ज्योति मिर्जा को जाना पड़ा। हरीश चौधरी ने कहा कि ज्योति मिर्जा का बीजेपी में जाना रिसर्च का विषय है।
पिछले 5 सालों से नागौर ज़िले में ऐसा क्या हालात बन गए जिसकी 3 पीढ़ियों से कांग्रेस परिवार को है जो पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। ये विचार करने वाली बात है। यूं ही नहीं कोई पार्टी छोड़कर जाता है। नागौर में कांग्रेस बहुत मजबूत थी और सुपारी की राजनीति नहीं करती थी। एक नई संस्कृति राजस्थान की राजनीति में लाने की कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। सौदेबाजी और सुपारी की राजस्थान में इस तरह की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। हनुमान बेनीवाल की विचारधारा नहीं कभी राइट कभी लेफ्ट होते रहते हैं। हरीश चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल कोई विचारधारा नहीं है, केवल विवादों के माध्यम से अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वह राजस्थान की राजनीति में कोई इतने बड़े लोगों के मन में जगह बनाने वाले नेता भी नहीं हैं। पिछले पंचायत चुनाव के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव के नतीजे भी आपको पता है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन राजनीति नेतृत्व, विचारधारा और आपके व्यवहार, नीतियों और कार्यक्रम से होता है। बेनीवाल की एक बार बीजेपी में और एक बार फिर उसके खिलाफ हो गए थे, इसलिए कम्युनिस्ट के साथ चले गए थे। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट के साथ चले जाना, एक इच्छा व बोल देना, जो इच्छा वो बोल देना उनकी फितरत में है। हरीश चौधरी ने बातचीत के दौरान ओम बना को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराज़गी जाहिर की और हरीश चौधरी ने बातचीत के दौरान ओम बना को लेकर की गई टिप्पणी पर भी नाराज़गी जाहिर की। हनुमान बेनीवाल ने ओम बना को लेकर हल्की भाषा का इस्तेमाल किया था। हरीश चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं। ओम बना के लिए लोगों में आस्था है, उनके बारे में हनुमान बेनीवाल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही गलत थी। आप किसी आस्था को चोट कैसे कर सकते हैं? तेजाजी हमारे लोक देवता है और कल रिएक्शन में उनके बारे में भी कुछ बोल सकते हैं। समाज किस तरह का माहौल बनेगा? क्या आप इस तरह की राजनीति राजस्थान में करोगे? किसी की आस्था पर गलत बोलना हमारी संस्कृति नहीं है। इस तरह से हनुमान बेनीवाल को लेकर हैं जो हरीश चौधरी ने बहुत सारे हैं जो उन पर निशाने साधे और अब राजनीति गलियारों के अंदर ये कई तरह के हैं जो खबरें बन रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने है जो खींवसर के अंदर कई है जो करोड़ों के अंदर है जो बजट पेश किए हैं, उनमें से क्या लगता है कि क्या कांग्रेस है जो हनुमान बेनीवाल को साधना चाहती है? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर है जो हनुमान बेनीवाल को लाना चाहती हैं? अब ज्योति मिर्जा के भाजपा में शामिल होने के बाद है जो कई तरह की खबरें उठ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से है जो राजनीति अपना रंग लाती हैं। देखते रहिए SKJ TV और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।